आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, टर्की की हम बात करेंगे इस समय। टर्की जो हमेशा भारत के आंतरिक मसलों पर हाथ जमाने की कोशिश करता है। जब भी कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान रेस करता है कोई भी इंटरनेशनल मंच पर, तो कश्मीर को मुद्दे को लेकर टर्की भी है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि ये पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, और इस प्रकार से बहुत सारे बातों को कहता है टर्की। लेकिन हम इसी को देखते हुए भारत ने भी एक बहुत ही तगड़ी चाल चली है कूटनीतिक तौर पर, और टर्की को इतने ज़बरदस्त तरीके से मिर्ची लगी है कि भारत की जो इस कूटनीतिक चाल से, देखिए, भारत भी चाहता है कि टर्की को किसी न किसी तरह से काउंटर करे। देखिए, भारत हमेशा से ही कोई भी मसलों पर, कोई भी मुद्दों पर, हमेशा इंटरनेशनल मुद्दों पर शांत रहता है, लेकिन जब भारत के मुद्दों पर, कोई भी मसलों पर टांग लड़ाने की कोशिश करता है तो भारत उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ता है। तो टर्की जो है हमेशा जो है भारत के अगेंस्ट कोई ना कोई कार्य करते रहता है। तो इस हालात में टर्की के दुखती नस में भी हाथ रख दिया भारत ने। देखिए, टर्की का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि टर्की में जो यहाँ पर जो मेडिटेरियन सी है, वहाँ पर एक साइप्रस करके एक देश है, तो टर्की चाहता है कि वहाँ पर मेरा हक जमे रहे, या फिर टर्की पूरी तरह से उसको कैप्चर करना चाहता है। तो इसी, हालांकि इस ग्लोबल तरीके से एक्सेप्टेंस तो नहीं मिला है कि टर्की इस पर अपना हक जमाएगा। तो लेकिन टर्की कहीं ना कहीं चाहता है कि टर्की में जो है लोग और टर्की की सरकार जो है वो साइप्रस के मुद्दे पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं। साइप्रस को ऊपर जो नॉर्दर्न एरिया है साइप्रस के, उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन यहाँ के लोग जो है, कई लोग जो टर्किश वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं टर्की जो इनको सपोर्ट करता है। तो ऐसी हालात में है जो हालांकि ये पार्ट जो है ग्रीक का है, तो ग्रीक भी चाहता है कि ग्रीक और टर्की के बीच में हमेशा अनबन सा मची हुई है। तो ग्रीक भी नहीं चाहता है कि टर्की पूरी तरह से इस पर कब्जा करे। और देखा जाए तो टर्की के और भी एक दुश्मन है, वो है इजिप्ट, जो सबसे टर्की के सदर्न पार्ट में रहती है। इजिप्ट और टर्की का इस समय जो मित्रता है उतनी भी कोई खास नहीं है। आपस में दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में टर्की जो है इजिप्ट को काउंटर करना चाहता है, लेकिन इजिप्ट भी चाहता है कि टर्की को काउंटर करे। तो यहाँ सबसे बड़ी भारत ने यहीं पर बड़े खेल खेला। वो क्या है दोस्तों, यह है कि प्रलय मिसाइल है, जो भारत की जो बनाया हुआ है स्वदेशी इंडिजिनस मिसाइल है, वो इस समय आपका ये इजिप्ट है उसको देने की कोशिश कर रहा है भारत। और भारत और इजिप्ट के बीच, इसके बीच में बहुत ज़्यादा बात वार्तालाप चली है। लास्ट टाइम भी हमारे जो जयशंकर जी गए थे इजिप्ट, तो बहुत ज़्यादा इस मुद्दे को लेकर चला है कि, और इंटरेस्ट तो दिखा रहा है इजिप्ट की हमारे जो प्रलय है वो मिसाइल को वो ले ले। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जब मिसाइल हम इजिप्ट को देंगे तो वो उस समय डिप्लॉय करके रख देगा टर्की की ओर, तो जिसके कारण जो है टर्की को बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट्स होता है। देखा जाए तो टर्की भी जो हमारे इंटरनल मसलों पर हमेशा हाथ करने की कोशिश करता है। बायख्तर जो उनका ड्रोन है वो पाकिस्तान को देने की कोशिश करता है। तो इसी मुद्दे को लेते हुए भारत ने भी टर्की को काउंटर करने के लिए इजिप्ट को प्रलय मिसाइल देने की बात को कही है। तो एक बहुत बड़ा एक कूटनीतिक जीत होगी भारत के लिए, और टर्की के लिए भी कहीं ना कहीं शांत रखने के लिए भी ये बहुत बड़ा एक मुद्दा होगी दोस्तों। और यहाँ पर इजिप्ट भी पूरी तरह से काउंटर करना चाहता है, और इजिप्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है कि भारत से ये जो प्रलय मिसाइल है उसको खरीदे। और इससे क्या होगा दोस्तों, लास्ट यदि भारत इसको बेच दे तो अफ्रीकन कंट्री में और भी हमारे लिए एक्सेस हो जाएगा। हम मिसाइल्स, अपने डिफेंस सिस्टम्स को अफ्रीकन कंट्रीज़ में बेचें, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो और भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे, और हम पूरी तरह से जो है अफ्रीका को हम कैप्चर कर सके, और किसी ना किसी तरीके से हम टर्की को भी काउंटर कर सके। तो इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आप अपने कमेंट मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।